वसल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। किसी ने सही कहा है कि झूठ के कोई पैर नहीं होते। ये शख्स जिसका नाम अल्लाह यारी है हमेशा ही झूठ से काम लेता है और कभी सच नहीं कहता, और मज़हब अहलुस्सुन्नह वल जमात के अक़ाइद को हमेशा से दागदार करता रहता है, और इसका मकसद असहाब अरबा को बदनाम करना है, खुसूसन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ज़ेर नज़र वीडियो जो अभी हम प्ले करेंगे उसके अंदर भी ये बात इसने की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छा, तो मतलब जैसे आप कह रहे हैं क्या सच में अल्लाह के नबी को ज़हर दिया गया आखिरी वक्त में? ये बड़ी बात है। वो तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद दफन, वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस है ना, वो तो कसम खा के कहता है ना। मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे पास हदीस का नॉलेज नहीं है ना, हमारे पास तो आप तो ऐसा इल्म है ना, हम तो आपको देखते हैं, आप यूनिवर्सिटी आपसे पूछें, हम तो किताबों को नहीं खंगाल सकते ना, यहाँ पे ऐसा माहौल है, आपको पता है। ठीक है भाई, ये किताब अल-मुस्नद अहमद इब्न हंबल, चाप मुअस्ससतुर रिसाला, जुज़ सादिस। इस किताब में ये मुस्नद अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। मैं इस किताब में आपको सफर नंबर 115 में लेके चलता हूँ, ठीक है ना भाई जी। ये सफर नंबर 115 है भाई। ये हदीस नंबर 3617 है। ये देखो भाई, ये हाशिया नंबर 2 है। हाशिया समझते हो ना, फुट नोट नंबर 2, इस्नादु सहीहुन अला शर्त मुस्लिम। सनद इसकी सही है बशर्त, वो मैं दिखा नहीं रहा भाई, आप कह दो, कह रहे जी जी जी, मैं दिखा ही नहीं रहा था, कह रहे हैं हाँ, वो क्यों नहीं बोला आपने मैं तो दिखाना भूल गया भाई। ये 3617 है भाई, हाशिया नंबर 2 है। हाँ, ऐसे ही वो शायर मसलन शायर का माइक ऑफ हो ना, वो शेर पढ़ो तो आप सामने से कहते माशाल्लाह माशाल्लाह, वो जब शेर सुना ही नहीं दिया क्या माशाल्लाह, ठीक है ना। शायद नेटवर्क स्लो है, चलो हाशिया नंबर 2 है भाई। हाशिया नंबर 2 फरमाया इस्नादु सहीहुन अला शर्त मुस्लिम, तो ये हदीस सही है। अच्छा, हदीस किससे मरवी है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। अब्दुल्लाह ने कहा लिअन अहलिफ बिल्लाहि तिस्अन अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुतिल क़त्लन अहब्बु इलैया मिन अन अहलिफ वाहिदा। अगर मैं कसम का उठा लूं, मैं कसम उठा लूं, हल्फ उठा लूं 9 मरतबा, कितने मरतबा? 9 मरतबा, ये 9 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़तूल हैं, उनका कत्ल हुआ है, ये मुझे ज्यादा पसंद है कि अगर मैं एक दफा कह दूं उसके मुकाबले में एक दफा कसम उठाऊं तो वो कि वो क्या है, ये एक दफा कसम कहूं मक़तूल है। हाँ, दो चीजों का, 9 दफा कसम कहूं, एक दफा कसम कहूं कि वो कत्ल हुआ है। मैं कहता मुझे ज्यादा पसंद है कि 9 मरतबा कसम कहूं। यानी अगर ये दूसरे बल्फाज दीगर, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100% नहीं, 900% शहीद दुनिया से गए, कत्ल हुए। वज़ालिका बिअन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, और वो इस तरह कि अल्लाह ताला ने इत्तख़ज़हु नबिय्या, अल्लाह ने उनको अपना नबी बनाया, व जअलहु शहीदा, अल्लाह ने उनको शहीद करार दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़तूल दुनिया से गए। अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद ये नहीं कह रहा किसने कत्ल किया, इतना ही कहता है कि मैं कसम उठा, एक दफा नहीं 9 दफा कसम कहूं, मुझे ज्यादा पसंद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से मक़तूल गए। अब किसने कत्ल किया पैगंबर को? पैगंबर को किसने कत्ल किया ना, बात यह है। अब ये कहना, ये कहना, हाँ, अब ये कहना देखें क्या, हाँ बिल्कुल, अब ये कहना कि भाई कि वो खैबर में जो जहर दिया गया था ना, उसके असर से मरे, ये कोई हदीस, कोई रिवायत नहीं है, ये सिर्फ उलमा का। हाँ, खैबर में जहर नहीं दिया गया था ना, आप सुन लो भाई, सुन लो प्लीज सुन लो। खैबर में ये उलमा की क्या, उलमा के इज्तिहाद, उलमा की राय, इसकी कोई हदीस नहीं है। खैबर में, खैबर सन 6 हिजरी का वाक़ा है। सन 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में उनके लिए जहरीला वाला वो गोश्त लाया था, दुम्बे का गोश्त लाया था यहूदी औरत ने। तो उस गोश्त ने शहादत दिया था कि मुझे ना खाओ, मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया ही नहीं था। जब खाया ही नहीं है तो वो उसके असर से कैसे मर सकता है? उनकी वो मौजिज़ा ही यही है उनका, कि उनको पता चल गया जहरीली है और उन्होंने नहीं खाया। साथ में एक सहाबी था, उसने खा लिया, वो उसी वक्त मर गया था। उस सहाबी का नाम भी क्या था? उस सहाबी का नाम था, मैं अल्लाह आपको भला करे, हाँ, उस सहाबी का क्या नाम था भाई? बिशर इब्न बरा इब्न आदिब, बिशर इब्न बरा उसका नाम था। वो उसी वक्त मर गया था, ठीक है ना। तो वो जहर ऐसा जहर था कि उसी वक्त मार देता था, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नहीं खाया था। तो ये कहना कि उस जहर के असर से मर रहे हैं, ये एक झूठ है, एक तोहमत, एक बहतान है। तो जो भी हुआ है मदीने में हुआ है। जब वो तबूक से वापस आ रहे थे, कत्ल होने की साजिश हो रही थी, तो उसके बाद जो कुछ हुआ है तो मदीने में हुआ है। तो उनके मौत से किसको फायदा मिला है? कौन खलीफा बना? तो आप खुद सोच लें कि किसने उनको जहर दिया होगा, ठीक है ना। शाह हदीस में तो वाज़ेह है कि किन लोगों ने, 4 लोगों ने उनको जहर दिया। शेखैन ने, उनकी 2 बेटियों ने उनको जहर दिया। अब शाह हदीस में तो बड़ी वाज़ेह है। ये दावा करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया था, और जहर देने वाले लोग जो थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत आयशा और हज़रत हफ़सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। तो इद्दा इनका ये है, और दलील के तौर पर ये पेश करते हैं मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत जो मसानिद अब्दुल्लाह बिन मसूद के अंदर है,
कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मैं अगर 9 दफ़ा कसम खाऊं और ये कहूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए थे, मुझे ये पसंद है इससे कि मैं 1 दफ़ा कसम खाकर कहूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद नहीं हुए। मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए थे, और उस शहादत की जो वजह थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हर दिया गया था, और ज़हर देने वाले ये 4 अशख़ास थे, यानी 2 खुलफ़ाए अव्वल और दोम और 2 उनकी बेटियाँ। जहाँ तक बात रिवायत अब्दुल्लाह बिन मसूद की है तो ये रिवायत बिल्कुल दुरुस्त और सही है, इसमें किसी को भी कोई एतराज़ और कोई इख्तिलाफ़ नहीं। अहलुस सुन्नत वल जमात इसको दुरुस्त मानते हैं और सही कहते हैं बिल्कुल। लेकिन इसका मिज़दाक हरगिज़ ये नहीं कि इससे मुराद वो ये लेते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर और हज़रत आयशा, हज़रत हफ़सा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने ये ज़हर दिया था, बल्कि बहुत सारी रिवायात के अंदर ये मौजूद है। और इसने एक इद्दा किया है कि किसी रिवायत में नहीं आता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके में उस गोश्त को खाया था, बल्कि मौज़े के तौर पर अल्लाह की तरफ से उस गोश्त ने ख़ुद कह दिया था कि मेरे अंदर ज़हर है, आप ना खाएँ। लेकिन किताब तिब वल मरज़ के अंदर ये वाज़े तवील रिवायत मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुक़मा उसमें से लिया और उसके बाद गोश्त ने यह बात कही। और फिर बुखारी की रिवायत हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन वो गोश्त खाया था। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी फरमाते हैं कि लम्मा फुतियत खैबर हुद्दियत लिनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशातुन फ़ीहा सुम, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर के दिन एक बकरी दी गई थी और उसमें ज़हर था, और ज़हर भी ख़ास तौर पर कतफ़ की बोटी, यानी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त जो पसंद था उसके अंदर मिलाया गया था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे नोश भी फरमाया था एक लुक़मा, और वो ज़हर इतना तेज़ था कि खाने के फ़ौरन बाद इंसान मर जाए। ये अल्लाह का मौज़ज़ा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़ौरन कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो चला और उसके काफ़ी अरसे बाद, कोई 3 साल बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है। तो ये बात वाज़े है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गोश्त में से खाया था और उसी की वजह से वफ़ात हुई। फिर इस पर वाज़े हदीस बुखारी की है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जिस मर्ज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, उस मर्ज़ में आखिरी वक़्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि आयशा, मैं हमेशा ही उस ज़हर की तकलीफ़ को महसूस करता रहा हूँ जो मैंने खैबर के दिन खाया था, और आज मैं उससे महसूस कर रहा हूँ कि वो मेरी शारक की नसों को काट रहा है, यानी कि मेरी जो मौत की वजह है और मेरी जो शहादत की वजह है, मेरी जो वफ़ात की वजह है, वो वही ज़हर है जो खैबर के दिन मुझे दिया गया था। तो ये बात वाज़े है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खैबर पर के दिन गोश्त दिया गया था, अल्लाह के रसूल ने नोश फरमाया था, उसी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है। और ये इस झूठे और मक्कार और दज्जाल आदमी का फ़रेब है जो एक रिवायत को सुनाकर तमाम रिवायतों का इनकार कर रहा है।